Hello friends, welcome to my channel Unused Brain, and in this session we are continuing with the chapter Locomotion and Movement. और आज के सेशन में मैं आपको मसल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स भी मसल के बारे में। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा आज का सेशन भी। तो सबसे पहली बात मसल के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि होता क्या है बेसिकली, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। So, it is a specialized tissue of mesodermal origin। ठीक है, तो ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है बच्चों, जिसका ओरिजिन जो है वो मीजोडर्म लेयर से हुआ है। So, all muscles are specialized tissue of mesodermal origin, लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, so except क्या एक्सेप्शंस है यहाँ पे हमारे, चलो इसी से लिख देते हैं। दी आइरिस मसल, ठीक है, आई में पाई जाती है। दूसरी दी सीलियरी मसल, ये भी हमारी आई में पाई जाती है। फिर उसके बाद दी मायोएपिथेलियल सेल्स ऑफ स्वेट ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे आइरिस मसल, सीलियरी मसल, मायोएपिथेलियल सेल्स ऑफ स्वेट ग्लैंड और मायोएपिथेलियल सेल्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड, दीज आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। दीज आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, तो ये होते हैं एक्टोडर्मल। तो यहाँ पे बच्चों ये एक्सेप्शन है। ये वाली जो है हमारी, ये वाली जो मसल्स है और ये वाली कुछ मसल्स की जो सेल्स हैं बेसिकली कुछ मसल्स के अराउंड लगी होती हैं, तो यहाँ पे मायोएपिथेलियल सेल्स होती है स्वेट ग्लैंड की, मेमोरी ग्लैंड की, ये एक्टोडर्मल होती हैं ओरिजिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीजें है, स्टडी क्या होती है बच्चों मसल की, स्टडी। सो द स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड मायोलॉजी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बहुत जगह क्वेश्चन आ जाता है। द स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड, और इसमें से कौन सी जो है मसल की स्टडी है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे। तो स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड मायोलॉजी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिस मसल कंटेन 40 to 50% पार्ट ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो हमारे पूरे बॉडी वेट का 40 to 50% पार्ट कंटेन करती हैं। 50% पार्ट तो ये मसल्स ही ले जाती हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गए बेसिक जो मुझे आपको बताना था। और अब स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शुरू करते हैं। चलो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक्साइटेबिलिटी। क्या होता है ये एक्साइटेबिलिटी? एक्साइटेबिलिटी इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ अ मसल टू रिस्पॉन्ड टू अ सर्टेन स्टिमुलाई। ठीक है, ये हो गया इसका डेफिनेशन। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मसल टू रिस्पॉन्ड टू अ सर्टेन स्टिमुलाई। अब ये स्टिमुलाई क्या होता है ये स्टिमुलाई, चलो यही बता देते हैं। तो स्टिमुलाई होता है कोई भी चेंज इन एनवायरमेंट। अगर उस मसल के एनवायरमेंट में कोई भी चेंज हुआ है, ठीक है, वहां पे कोई भी सिग्नल अगर उसे मिल रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, यानी कि इलेक्ट्रिकली कोई चेंज है, ठीक है, केमिकल कोई चेंज है, फिजिकल कोई चेंज है। चेंज शुड बी चेंज कैन बी एक्सटर्नल और चेंज कैन बी इंटरनल। ठीक है, फ्रॉम इनसाइड द बॉडी और फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। तो वो स्टिमुलाई कहीं से भी मिल सकता है उस मसल को। ओके, सो जब वो स्टिमुलाई उसको मिला और उसने उस स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में स्टिमुलेशन शो करा, ठीक है, उसको रिस्पॉन्ड करा, तो वो प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी मतलब मसल का एक्साइट हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, तो यहाँ पे कोई भी न्यूरॉन है अगर, ठीक है, न्यूरॉन ने भेजा इम्पल्स किसी मसल फाइबर को, ठीक है, तो किसी मसल फाइबर को या किसी मसल को न्यूरॉन ने इम्पल्स भेजा,
टू जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल देयर, ठीक है। तो यहाँ जनरेट हुआ एक एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब ये मसल फाइबर भाई कुछ तो करेगा ना, इसने अपना कोई इम्पल्स भेजा, तो मसल फाइबर क्या करेगा, अब ये कुछ प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। मतलब ये कुछ करेगा, एक्साइट हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, ओके। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी, ओके। चलो यहाँ पे ये जो होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, न्यूरॉन्स आते हैं, तो वहां से ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ सर्टेन स्टिमुलाई, किसी भी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में, ठीक है, उसको स्टिमुलेट हो जाना, ठीक है, या किसी भी चीज का रिस्पॉन्ड करना, ये मसल की प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रेक्टाइलिटी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सो एबिलिटी ऑफ अ मसल, ठीक है, लिख देती हूं, एबिलिटी टू शॉर्टन बाय getting sufficient stimulus, ठीक है। सो कॉन्ट्रेक्टाइलिटी और कॉन्ट्रेक्टिलिटी इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ अ मसल टू शॉर्टिंग और टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सपोज दिस इज द लेंथ ऑफ अ मसल, ठीक है। सो वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा अपनी लेंथ को, वो छोटा कर लेगा, अपने आप को शॉर्टन कर लेगा, और ये प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टी होती है मसल फाइबर में, इसको कॉन्ट्रेक्टाइलिटी कहते हैं, ठीक है। अब बाय गेटिंग सफिशिएंट स्टिमुलस का मतलब क्या है कि सफिशिएंट स्टिमुलस आने पर ही ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि जो स्टिमुलस उसको मिलता है वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू का होना चाहिए। अगर ये उससे ज्यादा हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, उससे कम हुआ तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ स्टिमुलस शुड बी सफिशिएंट और शुड बी थ्रेशोल्ड। इसको ऑल और नन प्रिंसिपल कहते हैं, इसको भी बाद में डिटेल पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो कॉन्ट्रेक्टाइलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मसल टू शॉर्टन इट्स लेंथ, ठीक है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करवा देना इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग द इम्पल्स, ठीक है। सो लिख ही देती हूं। सो ability to spread the impulse from point of stimulation throughout the entire muscle, ठीक है। सो conductivity is the property of a muscle fiber to spread its impulse। जिस पॉइंट पे उसको इम्पल्स मिला है, ठीक है, तो वो है पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन। उसके बाद यहाँ पे अगर उसको कोई स्टिमुलेशन मिला है, ठीक है, यहाँ उसको कोई स्टिमुलेशन मिला है और इसने अपने ऐसे चार्जेस चेंज करे हैं, तो उसके बाद वो पूरी मसल में, ठीक है, पूरी मसल में फैला देगी, ठीक है। चलो आप इसको ऐसे मत समझो। तो यहाँ पे अगर एक मसल फाइबर है और ये पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन है, तो उसके बाद ये पूरी मसल में, एंटायर मसल में ये इम्पल्स जो है वो फैल जाएगा, और इस प्रॉपर्टी को कंडक्टिविटी कहते हैं। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल, दिस कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटायर मसल, राइट। क्योंकि इसी कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी की वजह से तो यही हुआ है कि पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन से चलता हुआ इम्पल्स पूरी मसल में घूमेगा और पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। सो इट ऑल्सो हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी, पूरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना, ठीक है, पूरी मसल में वो इम्पल्स भेजना। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? चलो इसे लिखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्सटेंसिबिलिटी। Extensibility is the ability of a muscle to stretch without being damaged
एबिलिटी टू स्ट्रेच विदाउट बीइंग डैमेज्ड, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। तो बच्चों ये क्या प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिबिलिटी? एक्सटेंसिबिलिटी में क्या होता है कि जब भी आप लोग जिम जाते हो, आप में से जो लोग भी जिम जाते हैं, ठीक है, या फिर जो लोग होते हैं बड़े, वो लोग जिम जाते हैं, तो जिम जाके वो स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग से क्या होता है? स्ट्रेचिंग से उनकी जो मसल्स हैं वो एक्सटेंड हो जाती है, राइट। मसल कंटेन द प्रॉपर्टी टू स्ट्रेच इट्स लेंथ, तो अपनी लेंथ को स्ट्रेच करना इसकी प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटेंसिबिलिटी होती है। ये अपनी लेंथ को, ठीक है, स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी कि कुछ लोगों के जो मसल्स हैं वो अपनी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। कितना फर्क होता है जो कुछ लोग जिम करते हैं और जो कुछ लोग नहीं करते, क्योंकि जो लोग जिम करते हैं वहां पे उनकी मसल एक्सटेंड कर लेती है, राइट, स्ट्रेच हो जाती है, अच्छी मसल्स की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन जो नहीं करते वहां पे क्या होता है? नॉर्मल रहती है, ठीक है। सो एबिलिटी टू स्ट्रेच विदाउट बीइंग डैमेज्ड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटेंसिबिलिटी। यहाँ पे एक और तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर ये एक लेंथ है, पर्टिकुलर लेंथ है हमारी मसल फाइबर की, ठीक है, और ये इसकी रेस्टिंग लेंथ है, ठीक है, यहीं तक इसकी लेंथ होती है एक मसल फाइबर की। अगर ये अपनी रेस्टिंग लेंथ से आगे अपने आप को एक्सटेंड करवाता है, ठीक है, अगर वो इधर की साइड जाता है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटेंसिबिलिटी, अपनी रेस्टिंग लेंथ से अपनी लेंथ को बढ़ाना। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इलास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मसल टू regain its original length. So it is the ability to regain its original length is called elasticity. और every muscle contain this property of elasticity. ठीक है, elasticity का मतलब है कि जब इस मसल का, ठीक है, जैसे कि अगर कुछ लोग जिम करना छोड़ देते हैं तो वापस से उनकी बॉडी वही हो जाती है जैसे वो पहले थे, वैसे ही हो जाते हैं। So ability of the muscle to regain its original length and this property is called elasticity. ठीक है, एक और एग्जांपल दे देती हूँ। एक प्रेग्नेंट वुमेन का यूट्रस आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है, वो वापस से अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। कैसे आ जाता है? बिकॉज इट कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन उसके बाद स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं बॉडी पे, ठीक है, क्योंकि जब वो एक्सटेंड करता है मसल अपने आप को, तो स्किन भी तो उसको ओवरलैप करने के लिए, उसको कवर करने के लिए स्ट्रेच होती है ना, तो उसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर वो तो अलग बात रही। तो यहाँ पे एबिलिटी ऑफ अ मसल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, दोबारा से एक बार ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों अब ये इसकी रेस्टिंग लेंथ है, ठीक है, मसल यहाँ पे है, यहाँ पहुंच चुकी है, ये इसकी रेस्टिंग लेंथ है। तो ये अपनी रेस्टिंग लेंथ पे अपनी ओरिजिनल लेंथ वापस से ये, ठीक है, इसकी तरफ आती है, ओरिजिनल लेंथ वापस से गेन करती है। तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, सो मसल शो द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये थी कुछ 5 प्रॉपर्टीज मसल्स की जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देख लेते हैं, छोटी छोटी बातें मसल से रिलेटेड, ठीक है। जीके है, बेसिक है, और आपको जरूरत भी पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए मेनली, तो बात यही है, ठीक है। सो हमारी स्मॉलेस्ट मसल कौन सी होती है, ठीक है, स्मॉलेस्ट, ऊपर में मसल लिख देती हूँ। तो स्मॉलेस्ट मसल कौन सी होती है, पता होगा आप लोगों को, स्टेपिडियस। स्टेपिडियस कहाँ होती है? ईयर में पाई जाती है, ठीक है। हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी होती है? स्ट्रॉन्गेस्ट होती है मेसेटर। मेसेटर स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, ये जॉ में पाई जाती है, ठीक है, जॉ में, राइट। फिर उसके बाद हमारी लॉन्गेस्ट मसल कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट मसल होती है सार्टोरियस। सार्टोरियस पाई जाती है थाई रीजन में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी हेवीएस्ट और लार्जेस्ट मसल कौन सी होती है? सो लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट की अगर बात करें तो वो होती है ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है।
ग्लूटियस मैक्सिमस इज द लार्जेस्ट और द हेवीएस्ट मसल। कहाँ पाई जाती है? इन हिप रीजन। हिप रीजन में पाई जाती है। सो ये कुछ मसल्स थी, ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिलेटेड टू मसल, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस उठ जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। एक और चीज मुझे आपको बतानी है कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिबिलिटी की, स्ट्रेचिंग की जो प्रॉपर्टी होती है, सबसे ज्यादा जो स्ट्रेचिंग की प्रॉपर्टी शो करती है वो स्मूथ मसल्स होती है। तो यहाँ पे एक आप स्मूथ मसल्स का स्टार लगा के लिख लीजिएगा। स्मूथ मसल्स जो होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग जो है वो एक्सपीरियंस करती है। स्मूथ मसल एक्सटेंसिबिलिटी की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा शो करती है, ग्रेटेस्ट अमाउंट में स्ट्रेचिंग शो करती है स्मूथ मसल्स। राइट, चलिए आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और हमारे नेक्स्ट सेशन में मैं आपको टाइप ऑफ मसल्स बताऊंगी।